गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस यह है कि इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ वर्क को फाइंड आउट करके फिर रेट से मटेरियल निकालते हैं, फिर रेट से मल्टीप्लाई करके हम कास्ट निकालते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हम करने लगे हैं उस पर कितना मटेरियल चाहिए और कितनी लागत चाहिए, कितनी कास्ट आएगी आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं उनमें हमने क्या किया था, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क फाइंड आउट की थी। अब क्या है, जो क्वांटिटी सर्वेयर का एक्चुअल काम होता है कि क्वांटिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क फाइंड आउट करके फिर वहाँ से हम मटेरियल फाइंड आउट करते हैं, मटेरियल को फिर हम मुतलका रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कास्ट निकालते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो है फाइंड द मटेरियल फॉर 100 SFT। SFT क्या है, स्क्वायर फुट प्लास्टर वर्क विद मार्टर रेशो 1:4। मार्टर मसाले की जो आपको रेशो दी गई वो 1:4 है। सॉल्यूशन की तरफ जब हम आए तो इसमें यह है कि सबसे पहले हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वांटिटी चाहिए, तो हमें उसने एरिया दिया हुआ है। एरिया को हमने सबसे पहले क्या करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है, हमें इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो थिकनेस ऑफ प्लास्टर वर्क है वो हमारे पास है 3 सूत्र दी गई है। एरिया ऑफ प्लास्टर वर्क 100 स्क्वायर फुट SFT जिसको लिखा गया है। अब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर वर्क निकालेंगे। जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, वेट वॉल्यूम आएगा। लेकिन वेट को हमने जब आगे मटेरियल फाइंड आउट करने हैं ड्राई में चेंज करना पड़ेगा। वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ प्लास्टर मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। अब एरिया जो है वो उसने हमें 100 स्क्वायर फुट दिया है और थिकनेस कितनी है 0.25। इसको जब हम फुट में चेंज करेंगे तो 3 को हम फुट में चेंज किया तो 0.25 फीट आए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर आया वो कितना आया 25 CFT। CFT क्या है, क्यूबिक फुट। अब हमारे पास ये वॉल्यूम की शेप में आ गए। उसके बाद जब हमने मटेरियल फाइंड आउट करना है तो हमें क्या चाहिए, ड्राई वॉल्यूम। क्यों, जब हम वेट वॉल्यूम निकालते हैं तो वो पानी जब इसके अंदर मसाले के डालते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। तो एक्चुअली रेशो जब हम निकालते हैं हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मटेरियल जो है वो ड्राई मिक्स किया जाता है। अब वेट वॉल्यूम को ड्राई में चेंज करने के लिए जो कन्वर्शन फैक्टर है वो है 1.27। तो हम ड्राई वॉल्यूम जो 25 है इसको 1.27 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 31.75 CFT पर क्यूबिक फुट। उसके बाद जो हमें मटेरियल की रेशो दी गई, मसाले की रेशो दी गई वो है 1:4। अब मटेरियल निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की आपने मिकदार निकालनी है तो उसका फार्मूला है मटेरियल रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ रेशो चाहिए, वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगा 1 + 4 = 5। उसके बाद अब यहाँ पर देखें, अगर हम रेशो की तरफ जाएँ तो हमारे पास सीमेंट की रेशो क्या है 1 है और रेत की कितनी है 4। इसके बाद इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फाइंड आउट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सीमेंट की रेशो क्या है 1, सम ऑफ रेशो क्या है 5 और ड्राई वॉल्यूम जो है जो हमने फाइंड आउट किया वो 31.75 है। ये देखें 31.75 ड्राई वॉल्यूम है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे हमारे पास 6.35 क्यूबिक फुट जो है सीमेंट की रेशो। अब सीमेंट जो है वो हमें अवेलेबल होता है बैग्स में, तो इसके हम बैग्स फाइंड आउट करेंगे। बैग्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि हमने इसको 1.25 से डिवाइड करना। अब 1.25 क्या है, सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम है, या आप समझ लें ये CFT को बैग में चेंज करने का कन्वर्शन फैक्टर है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5.08 बैग सीमेंट के आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा मटेरियल क्या रहेगा हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है वो है सैंड। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, सैंड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सैंड की वैल्यू के लिए आप देखें मटेरियल रेशो सैंड की कितनी है 4, यहाँ पर हमें बताई गई। उसके बाद सम ऑफ रेशो 5,
फिर मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम 31.75 जो है। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो सैंड की क्वांटिटी है वो कितनी आ जाएगी 25.4 CFT, यानी 25.4 क्यूबिक फुट आपको सैंड चाहिए। तो ये था आज का हमारा प्रॉब्लम कि अगर हमने 100 SFT स्क्वायर फुट प्लास्टर वर्क है उसके लिए जो मटेरियल फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास 5.08 बैग चाहिए सीमेंट के। उसके बाद सैंड जो है वो 25.4 क्यूबिक फुट चाहिए। थैंक यू।